नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीएन न्यूज़ 24/7। दक्षिण दिल्ली लोकसभा में भारतीय अमन पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। तो इस वक्त हम बदरपुर विधानसभा में मौजूद हैं, जो कि दक्षिण दिल्ली लोकसभा के अंतर्गत आता है। यहाँ पर समीर मंसूरी, जो कि समाज सेवी के तौर पर काफ़ी लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय हैं, इसके साथ साथ एक पूर्वांचल के नेता भी माने जाते हैं। चुनावी के जो प्रत्याशी हैं उनमें इनका नाम भी चल रहा है, तो इनसे बातचीत करेंगे। आज हम इनके कार्यालय में आए। यहाँ पर स्थानीय लोगों ने जो है इनका फूल माला से इनको जो है सम्मानित किया है। तो समीर मंसूरी जी हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले स्वागत आपका। आपका भी बहुत धन्यवाद। सर, दक्षिण दिल्ली की अगर बात करी जाए लोकसभा की, तो बहुत सारे नाम चल रहे हैं, उसमें आपका भी नाम जो है चर्चाओं में चला। जगह जगह होर्डिंगें देख रखी हैं आपकी लगी हुई हैं। तो चुनावी मैदान में आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? बिल्कुल सही है, लोकसभा का चुनाव है, सबका राइट है, हमारा संविधान है। और आज ज़रूरत है हमारे साथ जो भी हम लोग देखिए पूर्वांचल बिहार से बिलोंग करते हैं हम लोग, और हम लोगों ने यहाँ 45-50 साल की उम्र हो गई, 55 साल की। हम लोगों ने यहाँ बहुत मेहनत से दिल्ली में हम लोगों ने दिल्ली को दिल्ली बनाया है। आज हम लोगों का खून पसीने से, हम पूर्वांचल बिहार और प्रवासियों के खून पसीने से दिल्ली बना है। आज हमारी शोषण किया जाता है, तो हम तो बिल्कुल हम लोग लड़ेंगे चुनाव, हम लोग भी इस लायक है। सर, अगर बात करी जाए जैतपुर की, जहाँ पे आपका कार्यालय है, तो बदरपुर का इतिहास है। जैतपुर से या यूँ कह लीजिए कि बदरपुर से कभी भी लोकसभा के लिए किसी प्रत्याशी ने जो है चुनावी मैदान में उतरा नहीं है, और आप पहले ऐसे नेता हैं जो कि जैतपुर से चुनावी मैदान में हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो कहने की बात ही नहीं है। हम बिहार से बिलोंग करते हैं, हम बिहार के उस धरती से हैं। चाहे हमें जंगल में भी भेज दीजिएगा ना, तो हम बिहारी वहाँ भी अपना जो है काम कर लेते हैं। हमें तो आदत पड़ी है। हम जैतपुर में था ही क्या, यहाँ जो है किसी इंसान को कभी देखते नहीं, वहाँ हम लोगों ने आज चमन बना दिया है। तो जैतपुर की धरती को जैतपुर कौन कहता है? जैतपुर को आज पूरे बिहार के लोगों ने, यूपी के लोगों ने, हम लोगों ने आकर के इसको चमकाया है। और आज हम लोगों का यहाँ आबादी है, तो हम लोग कैसे कहेंगे कि यहाँ कुछ भी नहीं? यहाँ बहुत कुछ है। यहाँ से IPS IAS भी हमारे बच्चे बनेंगे, यहाँ से भविष्य बनेगा। क्यों नहीं है जैतपुर में? सिर्फ तुगलकाबाद के किला में और जो है तेखन के किला में थोड़ी नेता पैदा हो रहे हैं। जैतपुर के जमुना मैया के कोख में भी पैदा हो रहे हैं, इधर जमुना में भी पैदा हो रहे हैं नेता। आपने बिहार और यूपी की अगर बात करी है, तो पूर्वांचल की एक बड़ी आबादी बदरपुर के अलावा पूरी दक्षिण दिल्ली के अंदर भी है। संगम बिहार भी इसका हिस्सा है, वहाँ पे भी पूर्वांचल की एक अच्छी आबादी है। तो क्या लगता है आपको? आप भी पूर्वांचल समाज से आ रहे हैं, पूर्वांचल समाज का क्या मूड है, किस तरफ जाना चाह रहा है इस बार? क्या लगता है आपको? देखिए, हमेशा हमारा जो है पूर्वांचलवासी ठगा जा रहा है। आज 50 साल से दिल्ली में जितने भी हमारी कॉलोनियाँ हम लोगों ने मेहनत से खरीदा, पैसे दिया इन लोगों को, किसानों को, इन ज़मीन वालों को, आज हमारी उस मकान की कोई कीमत नहीं है। आज 50 लाख 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन उसकी 200-300 रुपये की वैल्यू है, जो है उसकी पावर टू नहीं है, कोई भी उसका कीमत नहीं है। आपको कोई बैंक जो है होम लोन या कुछ भी नहीं दे सकता, क्योंकि हमारी पक्की रजिस्ट्री नहीं है। हम अपने मकानों में भी डर के रह रहे हैं। हम अपने बनाए हुए जो है जीवन की बड़ी कष्ट से उस मकान में भी डर के रह रहे हैं। कब किस समय हमारे को उस मकान को बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा, ये हमें चिंतित रहते हैं, हमारे बच्चे चिंतित रहते हैं। आज भी संगम बिहार में और तरह तरह ऐसे जगह हैं जहाँ जब भी कभी भी बुलडोजर गिरा दिया जाता है, अवैध हो जाता है। तो हम लोग आज भी अवैध कॉलोनी में माने जाते हैं। तो ऐसा है, हम लोगों को ठगा जा रहा है, पूर्वांचल वासियों को, प्रवासियों को, और हम ही लोगों को मेहनत से दिल्ली दिल्ली बना है। तो ऐसा तो हम लोगों को कब तक ठगेगा? कभी ना कभी तो हम में से भी निकलेगा। कोयले की खान से भी हीरा निकलता है। अब हम शुरू कर रहे हैं, हम नहीं निकलेंगे, हमारे बच्चे निकलेंगे। आवाज़ तो उठेगी। अगर हम शुरू करते हैं तो हमारे बच्चों में भी जज्बात पैदा होगा कि हाँ हमारे साथ हो रहा है। हम चुप कब तक बैठेंगे? अच्छा सर, बात करी जाए आपके समाज की, जिस समाज से आप आते हैं, मुस्लिम समाज की, तो अभी तक मुस्लिम समाज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ रुख करता हुआ नजर आया, लेकिन दिल्ली में इन दोनों ही पार्टियों ने गठबंधन कर दिया है, और दक्षिण दिल्ली से इनके प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में हैं। तो क्या लगता है आपको, मुस्लिम समाज का क्या मूड बनना है? क्या मुस्लिम समाज एक मुस्लिम नेता जैसे कि आप अभी चुनावी मैदान में हैं, क्या इस और रुख करेगा? क्या लगता है आपको? देखिए, इसमें तो आपको करना नहीं चाहिए, लेकिन कर दिए तो मैं बता देता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मुस्लिम समाज भी ठगा हुआ है। आज कौन मुस्लिम समाज की बात कर रहा है? जो केजरीवाल जी को मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा दिल्ली में जो है वोटिंग करा और एक तरफा केजरीवाल जी को वोट दिया, उस केजरीवाल ने ठगा है। आज हमारा 70-80 साल पुराना जो है दरगाहें और मस्जिदें तोड़ी जा रही है। उसी MCD में केजरीवाल ने कहा कि MCD में मैं आऊँगा तो दिल्ली में ऐसा बना दूंगा। केजरीवाल जी ने कब हमारे दिल्ली के उन मज़ारों को तोड़ा गया है? आशिक अल्लाह का मज़ार और मेहरौली की दरगाहें तोड़ी गई है। इन MCD में केजरीवाल जी की सरकार होते हुए भी तोड़ी गई है ना। तो
तो हमें तो सभी ठग रहे हैं। कोई मुसलमानों की कौन बात कर रहा है? ना कांग्रेस कर रहा है, ना आम आदमी कर रहा है, ना समाजवादी कर रहा है, ना बीएसपी कर रहा है। कौन कर रहा है? कौन सी पार्टी है मुसलमानों की? कौन किसकी बात कर रहा है? जातवाद की कोई नहीं बात कर रहा है। कौन कर रहा है मजदूरों की बात? कौन कर रहा है गरीबों की बात? सब अपने अपने धर्मों के नाम पे वोट मांगने की बात कर रहा है। मुसलमान तो बिल्कुल ही ठगा हुआ है। उसका कौन है? केजरीवाल कितने बार बोला? कब बोलते हैं? वोट लेने के लिए सिर्फ मुसलमानों को ठगाना के काम नहीं चलेगा। अब हम लोग जब अपने ऊपर लड़ रहे तो हमारे अपने ऊपर लड़ेंगे। हमारी सारे पुरानी से पुरानी हमारे पूर्वजों की मजारें तोड़ी जा रही है, दरगाहें तोड़ी जा रही है और चुप बैठी हैं सारी पार्टियां। वो अपनी अपनी ईडी से बचा रहे हैं, अपनी संपत्ति को बचा रहे हैं कि हमें कहीं बंद न कर दे। तो सारे पार्टियों को हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग भी संघर्ष के लिए तैयार हैं। हमें कोई डर और चिंता नहीं है। आज नहीं कल तो मरना है, तो हम लोग अब इसी तरीके से बढ़ेंगे आगे। चुनाव भी लड़ेंगे और चुनाव के बाद भी लड़ेंगे अपने बलबूते पे।